प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटीकरण तथा रक्षा क्षेत्रों में संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बैंकॉक में बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया था। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा जिले में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के महोत्सव बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह 2 दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर कल शाम रायपुर पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर बल दिया है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी संचालित विकास में वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल दूसरे स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने कहा कि देश नवाचार की दुनिया में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और शीघ्र ही वैश्विक मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में भारत में विदेशी नागरिकों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आम नागरिकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव इसकी नियामक व्यवस्था के केंद्र में होना चाहिए। वे कल नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बचाने के लिए स्पष्टीकरण के अधिकार और स्वतः फैसलों को चुनौती देने के प्रावधान लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नए पम्बन रेल पुल के उद्घाटन की तैयारियों की देखरेख के लिए रामेश्वरम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पम्बन रेल सेतु का उद्घाटन करने के लिए कल तमिलनाडु पहुंचेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, रक्षा और व्यापार में समुद्री उद्योग की प्रमुख भूमिका दर्शाने के लिए आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि समुद्री उद्योग को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी के चित्र की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद वैश्विक बाजार में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच चीन ने कल अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। एक रिपोर्ट। चीन ने कल अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की, जो व्यापार युद्ध में सबसे बड़ी वृद्धि है। चीन ने कुछ दुर्लभ खनिज वस्तुओं के निर्यात पर भी नियंत्रण की घोषणा की और विश्व व्यापार संगठन में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कनाडा से लेकर चीन तक ने बढ़ते व्यापार युद्ध में जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह टैरिफ को 1 सदी से भी अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है, जिसके कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में गिरावट आई है। निवेशकों को आशंका है कि टैरिफ युद्ध बढ़ने से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं मंदी में डूब सकती हैं। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार अगर अन्य देश भी अमेरिका के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करते हैं तो वैश्विक मंदी अधिक हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। आज चेन्नई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि केरल, माहे, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों, असम और मेघालय में तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच कल मुंबई में धूल भरी आंधी आई, जिससे इलाके में दृश्यता कम हो गई और दैनिक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैंकॉक में उठाए गए इस मुद्दे को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, बिम्स्टेक बैठक से इतर अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की हो गहन जांच। पंजाब केसरी, हरिभूमि और अमर उजाला ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने दी यूनुस को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, अपनी जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश सरकार। देशबंधु के अनुसार प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स की खबर है, प्रधानमंत्री ने दिया बिम्स्टेक देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, टैरिफ पर चीन का पलटवार, अमेरिकी वस्तुओं पर 34% शुल्क। जनसत्ता लिखता है, भारत में शेयर बाजार सहमा, साप्ताहिक कारोबार के अंतिम दिन सेंसेक्स 931 अंक लुढ़का।
वीर अर्जुन का आलेख है, एआई में 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ भारत 10वें स्थान पर। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगले महीने से एडवांस फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल। नव भारत टाइम्स और पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान योजना, पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू। और राजस्थान पत्रिका लिखता है, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने से भी छोटा पेसमेकर, सिरिंज से हो जाएगा फिट।